नियति, मेरी बच्ची, देखना बेटा, ये सब क्या लगा दिया इन्होंने मुझको। जरा सा एक्सीडेंट हुआ है और इतना नाटक। अब कैसा लग रहा है पापा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये तामझाम हटे तो कुछ पता चले ना। ऐसे रोते थोड़ी हैं? तुझे पता है ना, तेरे आंसू देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। समझा? तू रो क्यों रही है? तू इसलिए रो रही है ना कि कहा तो मैं खुशखबरी सुनाकर तुम सबको ट्रीट देने वाला था, और अब अपनी ही लापरवाही से देख यहाँ आकर पड़ गया है ना। इसीलिए रो रही है ना। ए पगली, ट्रीट तो मैं यहाँ से निकलते ही तुम सबको दे ही दूंगा, क्योंकि खुशखबरी ये है, मुझे प्रमोशन मिल गया है। इसीलिए तो अब मुझे इस हॉस्पिटल के बिल की उतनी चिंता नहीं है। अभी तो तुमने यहाँ वहां से करके बिल भरा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकलते ही अपनी तनख्वाह से सारा उधार चुका दूंगा। तू चिंता मत कर। एक बात बताऊं बेटा, जब मैं गाड़ी से टकराया ना, तो बेहोश होने से पहले न जाने कहां से मुझे गणपति बप्पा का ध्यान आ गया, और मैंने उसी पल उनसे एक मन्नत मांग ली, ठीक तेरी मम्मी की तरह। जा जा जाके बता उसे, बता, बहुत खुश होगी वो, क्योंकि अभी तो मन्नत पूरी होने पर वो अकेले ही नंगे पैर चलकर बप्पा के दर्शन को जाती थी। जाके उससे कहे, अब जब मैं ठीक होकर घर आऊंगा ना, हम दोनों नंगे पैर चलकर जाएंगे गणपति बप्पा के दर्शन करने। नियति, क्या कर रही है बेटा तू? मैं तुझे समझा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, और तू है कि पापा कुछ ठीक नहीं होगा पापा। क्या मतलब है बेटा? क्या ठीक नहीं होगा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। देख, तू मेरी बहादुर बेटी है, तू मेरी वो बेटी है जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, हमेशा सच बोला है उसने। बता बता, क्या ठीक नहीं होगा? मैं पूछ रहा हूँ ना, बता। क्या क्या चाहती है तू? मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूं? नहीं पापा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बता मुझे क्या बात है? नियति, तो पता क्या हुआ है मुझे? पापा आपको लकवा मार गया, पापा आपको लकवा मार गया, पापा आपको लकवा मार गया। अब नहीं चल पाएंगे जमीन में पापा। ठीक हो जाएगी पापा, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आपको कुछ नहीं होने दूंगी पापा। मैं आपकी बेटा हूँ ना, आप कहते हैं ना मैं आपके बेटा हूँ पापा। पापा, पापा। शर्माई से कहना हमें उनसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन ये जिंदगी कब क्या रंग दिखाए कोई कुछ नहीं कह सकता। पर चाहे कुछ भी हो, ये जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं लौटती। याद रहेगा तुम्हें सब कुछ? जी वो। और हाँ, ये लिफाफा देना मत भूलना, ठीक है? जाओ। ओके सर। एक काम कीजिए, आप सब घर जाके फ्रेश हो लीजिए। वैसे भी पापा को डिस्टर्ब तो करना नहीं है। हाँ बेटा, ये सही कह रहे हैं, जाओ तुम सब आराम कर लो, मैं यहाँ रुकती हूँ। नियति समझाओ मम्मी को, सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है।
चलो मम्मी। अंबर, जी माँ। इन्हें घर छोड़ो। और आप लोग? हम चले जाएंगे बेटा। चलो। चलो मम्मी। कहाँ से आएंगे 2 लाख? मैं भी वही सोच रहा हूँ। 25-50 हजार की बात अलग है, पर 2 लाख। एक्सीडेंट से पहले तेरे पापा का ऑफिस से फोन आया था कि उनकी नौकरी भी बच गई है और उनका प्रमोशन भी हो गया। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। अरे तेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी दी है उनको, तो इतना तो वो उनके लिए करेंगे ना बेटा। बोल ना बेटा। हाँ मम्मी, करना चाहिए उन लोगों को। देखना बेटा, ये तेरे पापा के ऑफिस से लेटर है, पढ़ना। हमें आपकी तबीयत के बारे में जानकर दुख हुआ। हमें आपको सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। इसी कारणवश आपको सेवा मुक्त किया जा रहा है। इस महीने आपने जितने दिन कार्यालय में अपना योगदान दिया है उसका वेतन आपको इसी लेटर के साथ भेजा जा रहा है। आज के बाद इस कार्यालय से आपका सारा हिसाब किताब खत्म हो गया और अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे तेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी दी उनको, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं, और वो लोग साथ देने के बजाय रोजगार भी छीन रहे। अरे कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसे? किसी की नौकरी मजाक है क्या? इसे बिना बताए किसी की नौकरी कैसे छीन सकते हैं? अंबर चलो, हम अभी कंप्लेन करेंगे। किसकी कंप्लेंट करोगी और किससे? मैं तुम कुछ नहीं कर सकती नियति। अरे कोशिश तो कर सकते हैं अंबर, इंसानियत के नाते कम से कम अपील तो कर सकते हैं। अगर इन लोगों में इंसानियत होती ना तो ऐसा लेटर भेजते कभी। ये 3 प्राइवेट कंपनीज का ना ही कोई दीन ईमान होता है और ना ही ये लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लेना, ये लोग करेंगे वही जिसमें इनका मुनाफा होता है। नियति, पापा हमारे लिए पापा हैं, लेकिन इन लोगों के लिए एक बड़ी सी मशीन में लगा हुआ एक छोटा सा पुर्जा जिसे लोग जब चाहे रिप्लेस कर सकते हैं। पर वहाँ पापा ये सोच रहे कि पापा का इलाज का खर्चा वो अपनी नौकरी से निकाल लेंगे। उनके ऑफिस वालों ने तो उनसे भरोसा भी छीन लिया। कमाल का आदमी ये परमार भी, बिना बात के इतना कुछ सुना दिया उसने। अरे 1 हफ्ता उसका पेमेंट क्या डिले हुआ, कहता है कि उसका धंधे से भरोसे उठ गया। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसके दांत तोड़ दूं मैं। भैया आपने तो उसे कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल शांति से हैंडल किया उसे। ऋषि, जब गलती अपनी हो तो किससे क्या कहें? अगर हम उनसे कह देते कि भाई 1 हफ्ते बाद पेमेंट आकर ले लेना, तो बात ही खत्म हो जाती ना। हाँ ऋषि, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर माँ जी उन्हें बता देती कि आज उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा तो कम से कम उनका आना जाना बचता। हाँ शायद फिर तो उन्हें बुरा भी नहीं लगता इतना। वही तो। लेकिन माँ जी को क्या पता था कि नियति के पापा का एक्सीडेंट इतना अचानक हो जाएगा। पर रोहिणी, तुम्हें यह तो पता था कि माँ पैसे वहां देने वाली है। कम से कम मुझे तो बता देती ना। क्यों नहीं बताया मुझे? 1 मिनट, मैंने मना किया था बड़ी को बताने के लिए।
नियति के पापा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अरे ऑपरेशन का खर्चा डॉक्टर ने 2 लाख रुपए बताए। अब तुम ही बताओ, इतनी बड़ी 2 लाख की समस्या के बारे में सोचूं या वो परमार जी के 20,000 के बारे में? कि 2 लाख रुपया आएगा कहां से? कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना होगा। देवयानी, ये हमें कुछ करना होगा। कर तो दिया जितना कर सकते थे, अब और मैं क्या करूं? लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना। हॉस्पिटल वाले तो 2 लाख ऑपरेशन का मांग रहे हैं। अब मैं अपने दोस्त शर्मा जी, अपने समधी और उनके परिवार को इस मुसीबत में बेसहारा नहीं छोड़ सकता। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरविंद भाई साहब नौकरी तो करते ही है ना, कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। आपको पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट रोककर मैंने 25,000 का इंतजाम किया है और इस बात को लेकर ऋषि और समीर कितने नाराज हैं। अरे वो हमारा इतना पुराना डिस्ट्रीब्यूटर उनको 10 बातें सुना के चला गया। देखिए, मैं बस 20-25 हजार का इंतजाम और कर दूंगी, इससे आगे कुछ नहीं। यानी वही तो मैं कह रहा हूँ कि 10-20 हजार से काम नहीं चलने वाला, हमें 2 लाख की जरूरत है। अरे मेरे पास जितना होगा उतना ही दूंगी ना, अब उनके लिए अपना घर तो गिरवी नहीं रख दूंगी। और अगर शर्मा जी की जगह मैं होता तो? कुछ भी बोलते रहते हैं आप। अरे कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाला कीजिए। क्या करूं मैं? वहां पे ऋषि और समीर नाराज हो रहे हैं कि मैंने परमार जी को पैसे क्यों नहीं दिए। एक मिनट। ये समीर और ऋषि की नाराजगी से तुम्हें कब से फिक्र होने लगी? अरे अगर वो लोग सही बात करेंगे तो चिंता तो होगी ना। कब से आपसे कहे जा रही हूँ कि मैं और नहीं दे सकती, और आप फिर भी कहे जा रहे हो कि 2 और 2। कहाँ से दे दूं मैं? कह तो ऐसे रहे जैसे कमा करना पैसों का ढेर लगा दिया है, उसमें से निकाल के दे दूं। काश मैंने सचमुच कमा कर ढेर लगा दिया होता तो आज अपने दोस्त पर सब कुछ वार देता। लेकिन मैं तो निकम्मा हूं ना, अपना जेब खर्च भी बीवी से लेता हूं, दोस्त की मदद कहां से करूंगा? हाँ तो बेटा, तुम दोनों ने क्या सोचा? बाबूजी, हमारे सोचने से क्या होगा? होगा तो वही जो माँ चाहेंगी ना। बिल्कुल, हमेशा से वही तो होता है जो माँ ने चाहा है। लेकिन बेटा, इस बार बात थोड़ी अलग है। एक तो ये कि जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है वो हमारे समधी हैं, फिर वो नियति के पापा हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। क्या मुसीबत में तुम उनकी मदद नहीं करना चाहोगे? बाबूजी, हमारे चाहने से क्या होगा? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, जो कुछ है माँ के पास है, अगर है तो। देखिए बाबूजी, बात वही माँ पर आकर रुक जाती है। इस बार नहीं बेटा, इस बार तुम्हारी माँ को लग रहा है कि अगर वो हद से बाहर जाकर नियति के पापा की मदद करती है तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बेटा, अगर तुम अपनी माँ से बात करते हो कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तो शायद वो नियति के पापा की कुछ मदद कर दे। देखिए बाबूजी, माँ के पास तो पैसे हैं ही नहीं,
हम डिस्ट्रीब्यूटर्स तक के तो पैसे दे नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूँ बेटा, कैश नहीं है हमारे पास, लेकिन बाकी चीजें तो हैं ना। भैया, बाबूजी गहनों की बात कर रहे हैं। ऋषि, मैं जानता हूं, मैं गहनों की ही बात कर रहा हूं। आखिर किस लिए होते हैं गहने? इसीलिए ना कि मुसीबत में काम आए। बाबूजी आप प्लीज इसके बारे में आप माँ से ही बात कीजिए। आपके समधी कम दोस्त के लिए वो ये घर गिरवी रखें या फिर गहने, उनकी मर्जी। तुम्हारी माँ की मर्जी तो खैर मैं समझ जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों की मर्जी मैंने खूब समझ ली। तुम मदद करने वालों में से नहीं हो। क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बोलो, मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। हम लोग नियति के पापा की मदद कर रहे हैं ना। मेरा मतलब है हमें तो मदद करनी ही चाहिए। कोई नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर के सारे फैसले मां लेती है और उन्होंने मना कर दिया है। इसलिए बाबूजी भी कितने अपसेट हैं। पता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं और एक्चुअली मां भी क्या कर सकती है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं ही नहीं। और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने के बजाय उन्होंने नियति के पापा के लिए हॉस्पिटल में दे दिए। अब उनके पास पैसे नहीं है तो कहां से देंगी वो? लेकिन हम अगर देखो, जिस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है। सुनिए तो, यार रस्तोगी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे यार। चाहिए तो 2 लाख रुपए थे। ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। हाँ राहुल, अब कैसा है यार? कुछ पैसे उधार चाहिए। हाँ यार, देखना थोड़े और हो जाएं तो। यार धीरज, जो पैसे की मैंने बात की थी हो गए। हाँ यार, तू प्लीज़ जल्दी देखना। मम्मी, पापा की नौकरी तो चली गई है, लेकिन पापा के पीएफ का तो काफी पैसा होगा ना? अरे हाँ, पीएफ के पैसे तो उन्हें हमें देने ही पड़ेंगे। हाँ मम्मी, हम कल ही जाकर पीएफ के सारे पैसे निकाल लाएंगे। जब हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम किसी और से क्यों मांगे? मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बताऊं बेटा, पीएफ का सारा पैसा तेरे पापा ने तेरी शादी में खर्च कर दिया।